हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं क्लास 8th के प्रैक्टिस सेट 7.1 वेरिएशन चैप्टर से। ठीक है, वेरिएशन चैप्टर से प्रैक्टिस सेट 7.1। वेरिएशन मीन्स क्या होता है? वेरिएशन मतलब होता है चेंज होना। वेरिएशन मतलब होता है चेंज होना। जैसे यक्स की वैल्यू, अगर यक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, यक्स की वैल्यू अगर 1 है तो वाई की वैल्यू क्या है 2 है। यक्स की वैल्यू सपोज अगर 3 है तो वाई की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका रहेगा वेरिएशन मतलब चेंज, जो कि आप प्रैक्टिस सेट 7.1 और 2 में पढ़ेंगे। तो ये 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन आप 7.1 में पढ़ेंगे और इन्वर्स वेरिएशन 7.2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। सपोज यहाँ पे यक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 5 है। तो जब 2 चेंज हो रहा है 4 में तो वाई हो जा रहा है 10। जब ये हो जा रहा है 6 तो ये हो जा रहा है 15। और यक्स की वैल्यू अगर 8 हो जा रही है तो वाई क्या हो जा रहा है 20 हो जा रहा है। इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। डायरेक्ट में क्या हो रहा है, जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी ऑटोमेटिक बढ़ रही है, मतलब ये दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, यक्स इज इक्वल टू अगर 10 है, वाई इक्वल टू 15 है। तो देखिए जैसे यक्स की वैल्यू 10 से 8 हो गई, मतलब घटा, तो वाई की वैल्यू भी ऑटोमेटिक कम हो गई, घट गई। और 8 से ये 6 हो गया तो ये क्या हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। मतलब कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। ऐसे वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन, जिसको हम प्रैक्टिस सेट 7.1 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको जानना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 7.1 का, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट वन इज सर्कमफेरेंसी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो यहाँ पे देखिए ये आपको वेरिएशन सिंबल फॉर्म में लिखना है। तो इसका जो वेरिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। सर्कमफेरेंस है तो यहाँ पे लिखेंगे सी, और वेरिएशन का सिंबल क्या होता है आपको ये पता है, ये सिंबल होता है वेरिएशन का। तो सी प्रोपोर्शनल टू रेडियस बोला है तो आर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एल इन द कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार डी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन है तो यहाँ पे पेट्रोल एल है और डायरेक्ट वेरिएशन का इसमें जो डिस्टेंस है वो डी है। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर लिखेंगे एल इज प्रोपोर्शनल टू डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। एल इज प्रोपोर्शनल टू डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कास्ट ऑफ एप्पल एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। इसको आपको डायरेक्ट वेरिएशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल गिवन है यक्स और कास्ट ऑफ एप्पल है वाई। तो इसमें डायरेक्ट वेरिएशन है, ये यक्स है और ये वाई है। तो y डिपेंड किस पे कर रहा है? y डिपेंड्स कर रहा है x के ऊपर। तो y प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? x हो गया। y प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? x। देयरफॉर वी कैन राइट y इज इक्वल टू kx। y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? kx लिख सकते हैं। ये आपका वेयर k इज कांस्टेंट। k क्या है? कांस्टेंट है। इसको वेरिएशन कांस्टेंट या केवल कांस्टेंट बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 और 8 है। x की वैल्यू क्या है? 1 है, 8 है। y की क्या है? y की 8 है। तो यहाँ पे 4 है और ये 32 है। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, तो दोनों बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट केस में हम निकाल लेते हैं k की वैल्यू। फर्स्ट केस में निकाल लेते हैं k की वैल्यू। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू क्या है? 8 है। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पे इस फार्मूले में रख देंगे वैल्यू, तो हो गया आपका 8 इज इक्वल टू k के प्लेस पे k, x के प्लेस पे 1। तो k इज इक्वल टू आ गया 8, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई? 8। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट बोल सकते हैं, या लिख देंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इसको क्या बोल देंगे? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जिसकी वैल्यू 8 आ चुकी है। ठीक है,
मतलब हर इक्वेशन में के की वैल्यू 8 ही रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। ओके, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है यहाँ आप लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 8x, y इज इक्वल टू 8x। ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसको क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना है थर्ड कॉलम में। तो x यहाँ पे x रहेगा और y की वैल्यू 56 है, तो y इक्वल टू 56 लिखेंगे। x की वैल्यू फाइंड करना है और k की वैल्यू अभी आपने निकाल लिया है 8, तो फार्मूला आपका वही बन गया है y इज इक्वल टू के एक्स, या y इज इक्वल टू 8x में हम क्या कर देंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे y के प्लेस पे 56, 8 के प्लेस पे x, x के प्लेस पे x। तो अब x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू 56/8 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। क्या आ गई x की वैल्यू? 7। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7। ठीक है। अब फोर्थ कॉलम में देखिए आपको क्या निकालना है? y की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू 12 दिया है और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y इज इक्वल टू 8x है, तो y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 12। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 96। y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 96। देयरफॉर वी कैन राइट y इज इक्वल टू 96। यहाँ पे लिख देंगे 96। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है और y की वैल्यू गिवन है। थर्ड में लिखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है और y की वैल्यू क्या है? 160। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिख दिया, y के प्लेस पे 160, 8x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 160/8 इक्वल टू x, डिवाइड कर दिया तो हो गया 20। x की वैल्यू क्या आ गई? 20। देयरफॉर वी कैन राइट हियर x इज इक्वल टू 20। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। पहला आंसर 7 है, दूसरा 96 है और तीसरा 20 है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ m इज प्रोपोर्शनल टू n and when m is 154 and n इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m when n इज इक्वल टू 14। बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे गिवन क्या है आपको? m प्रोपोर्शनल टू n है, m प्रोपोर्शनल टू n है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? kn। k क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख देंगे k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट। m इज इक्वल टू हो गया आपका 154 और n इक्वल टू 7 है, तो ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। m इज इक्वल टू के एन, तो इसमें m के प्लेस पे 154, k के प्लेस पे k, n के प्लेस पे 7, डिवाइड कर देंगे। वन 54/7 इज इक्वल टू k, डिवाइड किया तो हो गया 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। k की वैल्यू आ गई 22। k की वैल्यू क्या आ गई? 22। देयरफॉर वी कैन राइट हियर k इज इक्वल टू 22। इट इज़ कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहेंगे। ठीक है। m इक्वल टू के एन है। अब यहाँ पे k की वैल्यू रख देंगे तो m इक्वल टू 22n हो जाएगा, और इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन।
इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, और यहाँ पे क्या बोला है, n इक्वल टू 14 और m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है व्हेन n इक्वल टू 14। अब इस इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में फार्मूले में रख देना है वैल्यू, m इज इक्वल टू 22n, m इज इक्वल टू 22 और n के प्लेस पे 14 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो m की वैल्यू हो जाएगी। मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए यहाँ पे, 4 से किया 88 आया, 1 से किया 22 आया, ऐड कर दिया 8 2 10 कैरी 1 308 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 308। देयरफॉर m इज इक्वल टू 308। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ध्यान से देख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ़ n वेरीज डायरेक्टली एज m, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा है, सेम टू सेम, जैसे सेकंड को किया था सेम वैसे ये फोर्थ है। यहाँ पे n वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज m, तो यहाँ पे लिखेंगे n प्रोपोर्शनल टू m, n प्रोपोर्शनल टू m। देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, km हो जाएगा, वेयर k इज कांस्टेंट। k क्या है, कांस्टेंट है। m इज इक्वल टू 3 गिवन है, n इज इक्वल टू 12 गिवन है, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। n इज इक्वल टू हो गया km, तो n के प्लेस पे 12, k के प्लेस पे k, m के प्लेस पे 3। अब 3 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर 12/3 इज इक्वल टू k। ओके, 3 से डिवाइड किया तो k की वैल्यू आ गई 4, k की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या है, 4 है। ओके, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। n इज इक्वल टू km है, तो अब यहाँ पे k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n इज इक्वल टू 4m हो गया, जिसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब इसके बेस से ही हमको सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, निकालना है। यहाँ पे m की वैल्यू 6.5 है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट व्हेन m इक्वल टू 6.5, n इक्वल टू हाउ मच, n आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है n इक्वल टू 4m, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n इज इक्वल टू हो गया 4 मल्टीप्लाई 6.5, दैट इज 26। ओके, 0.1 प्लेस पे है तो यहाँ पे लग जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 26। ओके, ये आपका पहला आंसर हो गया। यहाँ आप लिख देंगे 26। अब इसके सेकेंड पार्ट में क्या है, m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू गिवन है। तो सेकेंड पार्ट में m क्वेश्चन मार्क, n की वैल्यू 28। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में वैल्यू रखेंगे n इज इक्वल टू 4m, n के प्लेस पे 28, 4m डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो ये हो गया m इज इक्वल टू 28/4, डिवाइड किया तो 7, m की वैल्यू क्या आ गई, 7। ओके, यहाँ पे लिख देंगे 7। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें m की वैल्यू गिवन है 1.25 और n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। m की वैल्यू 1.25
एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिख लेंगे एन इज इक्वल टू 4m, एन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, और टू डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे तो एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। देयरफॉर वी कैन राइट हियर एन इज इक्वल टू 5। इट इज़ योर आंसर। ओके, तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x। y वेरी कर रहा है स्क्वायर रूट में, तो y प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ x, रूट ऑफ x। ओके, व्हेन x इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 24, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है तो y इज इक्वल टू हो गया क्या, k रूट x। ओके, वेयर k इज कांस्टेंट, यही लिखेंगे k इज कांस्टेंट। और इसमें x इज इक्वल टू 16 गिवन है और y इज इक्वल टू 24 गिवन है, तो ये वैल्यू इसमें रख देंगे। y इज इक्वल टू k रूट x, y के प्लेस पे 24, k के प्लेस पे k, रूट x के प्लेस पे रूट ऑफ 16, रूट ऑफ 16। तो 24 इज इक्वल टू k, रूट ऑफ 16 का हो गया 4, क्योंकि इस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ आप लिख देंगे क्या, 4। अब इस 4 से क्या होगा, 24 डिवाइड हो जाएगा, 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू k, डिवाइड कर दिया तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। ओके, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। के की वैल्यू को क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू k रूट ऑफ x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू k की वैल्यू 6 रूट x, यही आपका आंसर हो गया, जिसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, देयरफॉर वी कैन राइट हियर आंसर एज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू k इक्वल टू 6 एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन y इज इक्वल टू 6 रूट x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको ये 5 करना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू द लेबर्स एम्प्लॉयड टू द हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ लेबर इफ remuneration for labor is 1000 रुपीज़, फाइंड द रिम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। करेंगे यहाँ पे, लिखेंगे लेट रिम्यूनरेशन पेड टू लेबर बी इज इक्वल टू ए। सपोज कर लिया कि ए पेड किया गया, एंड नंबर ऑफ लेबर लेबर्स बी सपोज कर लिया। लेबर कितने हैं, उनको जो पे किया गया वो ए है और जो नंबर आया है लेबर की वो क्या है, बी है। ठीक है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट वेरी कर रहे हैं, तो ए प्रोपोर्शनल टू बी हो गया। ए इज इक्वल टू के बी लिख देंगे, वेयर के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट। सेम वैसे करेंगे जैसे करते आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है,
रिम्यूनरेशन फॉर लेबर इज़ 1000 है, तो 4 लेबर के लिए 1000 है, तो यहाँ से हम 4 लेबर कितने हैं 4 है, मतलब बी की वैल्यू क्या है 4 है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, और ए की वैल्यू 1000 है, तो लिखेंगे यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1000, बी इज इक्वल टू 4, तो के की वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर ए इज इक्वल टू के बी, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1000 इक्वल टू के, बी के प्लेस पे 4, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 1000/4 इज इक्वल टू के, डिवाइड किया हो गया 250, ठीक है। के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 250, देयरफॉर के इज इक्वल टू 250, ये क्या कहलाएगा आपका वेरिएशन कांस्टेंट, या केवल कांस्टेंट लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ए इज इक्वल टू के बी क्या कहलाएगा आपका वेरिएशन कांस्टेंट, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 250 बी हो गई, इसको क्या बोलेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब जो कंडीशन दिया गया है इसी में सब्स्टिट्यूट करके निकाल देंगे। फाइंड द रिम्यूनरेशन फॉर 17 लेबर, 17 लेबर के लिए निकालना है, मतलब बी की वैल्यू 17 है, ए फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बी इज इक्वल टू 17, और वे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ए इज इक्वल टू 250 बी है, ए के प्लेस पे ए, और 250 मल्टीप्लाई 17 बी की वैल्यू है, 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इज इक्वल टू आ गया आपका मल्टीप्लाई जब करेंगे आ गया 4250, ओके, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 4250 रुपीज़, ये रिम्यूनरेशन हो गया। अब आंसर लिख देंगे, ओके, लिखेंगे देयरफॉर रिम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबर इज़ 4250 रुपीज़, ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए शुरू से, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।